हेलो। 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 हाँ सत्या भगत जी। सत्साई जी। तो भगत जी एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी। जी जो यानी कि शंकर भगवान जो है ये गणेश जी को काटा था है ना। हम्म। ये शंकर जी ने गणेश जी को काटा था हम्म। है ना। तो एक बीएसपी वालों ने बोला कि अगर गणेश जी का सिर काट के अगर हाथी का जोड़ देता हम्म। है ना, तो उसी गणेश जी को वहीं पे पड़ा हुआ था तो उसी सिर को क्यों नहीं डाल जोड़ दिया। हम्म। उसको क्या आसमान खा गया था या धरती निकल गई। सही बात है। तो ये अंधविश्वास है, पाखंड है, क्या समझ में नहीं आ रहा ये हकीकत है, कटु सत्य है, ये झूठ नहीं है। अब ऐसा क्यों है। किया गया, इसके बहुत सारे भगत रीजन। जी सुनो, आप बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़े हो? बाबा साहब के बारे में लोगों ने जितना पढ़ा है वो अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, हम तो उसी से पढ़ लेते हैं लोगों के विचारों से कि बाबा नहीं, साहब कौन थे, उसका क्या थे। उसका उसका देखो, उसका शिक्षा तो एकदम संत की तरह है, लेकिन वो बौद्धिक अपनाया इसलिए उसने नास्तिक हुआ। हम्म। ठीक है, क्योंकि दुनिया का एकदम ठोकर खा खा कर वो तो था पुण्यात्मा, हम्म। लेकिन था उसको सही रास्ता न मिलने की वजह से उन्होंने बौद्धिक अपनाया। क्योंकि ब्राह्मण और ये था ना, ब्राह्मण बनिया राजपूत ठाकुर ने चलो उन उस पे लोग अपन की ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे भगत जी, क्यों भीमराव से अपने क्यों को नहीं कोई लेना करेंगे देना भगत जी, नहीं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम नहीं, भी लेकिन इंसान हमें हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं है भगत जी। फिर ऐसे तो महात्मा गांधी पे करोगे, फिर महाराणा प्रताप पे करोगे, फिर तो सारा जीवन इसी में निकल जाएगा। नहीं, मैं तो गुरु जी को भी मानता हूँ, लेकिन वो जो उसमें उन्होंने जो यानी कि नहीं, शिक्षा गुरु जी दिया पे है। मानो ना, एक को मानो ना, दो नाव में क्यों क्यों फिर अपना वो पैर रख रहे हो। नहीं, वो नहीं भक्ति कह रहा करनी हूँ। है तो फिर अध्यात्म के हिसाब से जो चलो ना, जी, जो भीमराव से जी, हमें क्या लेना देना। जो जितना है वो उतना कोई ही मान रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भीम ड्यूल मोड में नहीं चलना भगत, वो ये जगत वालों के परमात्मा, लिए हो सकता है। वैसे नहीं बोल रहा हूँ भगत जी, परमात्मा की रजा से ही संविधान बनाए, हाँ मैं भी मानता हूँ। ठीक है, कोई परमात्मा की इससे रजा से गंदा ही संविधान हो सकता है कोई? इससे गंदा कोई संविधान हो सकता है क्या? अगर ये संविधान सही होता तो देश आज तो आज जो है दुनिया में सतयुग होता। अगर संविधान के तहत चले ना भगत जी, तो हमारा देश अत्याचार नहीं होगा। संविधान में अगर दम हो, संविधान के शब्दों में अगर शक्ति हो, तो क्यों नहीं चलेगी दुनिया? जैसे अब परमात्मा के संविधान नहीं पे लोग नहीं नहीं चलेंगे। भगत जी, उसमें रिश्वतखोरी लेने के लिए नहीं बोला, नहीं ऐसा नहीं लिखा है है। भगत जी, ऐसा नहीं ठीक है, होता। देखो, जिसने संविधान तो लिखा है ना, तो आप पढ़े हो जिसने संविधान? सुनिए सुनिए, जिसने हाँ संविधान लिखा है, लिखने वाला हाँ। भी उतना ही पवित्र आदमी चाहिए, तब जाके हाँ, सामने वाले पे उसके शब्दों का असर होता है। तो आप पहले ये पढ़ो, उसको जानो, उसको क्या एहसास जरूरत है करो। भगत जी मुझे पढ़ने की? वो इतना मोटा ग्रंथ में दिमाग में कोई भूसा भरा है क्या? आप उनके नहीं विचारों से प्रभावित है क्या? नहीं नहीं, जरूरी होता है हमको आप उनके जनरल। विचारों से प्रभावित है क्या? हाँ, मैं उनके विचारों से परिभावित तो तो ना हूँ आप कि आप पढ़ उसका सकते हैं, शिक्षा मैं सही आपको है। मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। उसका शिक्षा तो संत की तरह है, लेकिन उन्होंने सत्य मार्ग न जान के कोई बात नहीं, वो उनके विचार हैं भगत नास्तिक जी, हो जो गए। उनको फॉलो करते हैं उनको फॉलो करें, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मुझे उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन में उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ना उसके द्वारा लिखित संविधान का, ना उनके अपने व्यक्तित्व का। आज जो हम लोग पहले इतना नहीं अत्याचार होता था, तो हम्म। संविधान ये तब तो ये खत्म हुआ। आज तो ज्यादा अत्याचार हो रहा है। पहले इतने बलात्कार कहाँ होते थे जो आज हो रहे हैं? पहले इतनी चोरियां कहाँ आज होती तो थी जो आज हो रहे हैं? तो सब आज तक काल के ही जाल में है ना मगध जी नहीं, सब। खाली एक मतलब कि खाली एक ब्राह्मण और दलित को लेके कि भाई आज मतलब दलितों पे अत्याचार नहीं हो रहा, बस खाली इसी चीज को लेके आप उसके महिमा का मंडन करोगे क्या? बाकी वो नहीं कितने बोल रहा सारे हूँ भगत गलत जी, कर्म हो रहे हैं यहाँ पे, वो क्यों वो नहीं नहीं रोक रहा बोल रहा संविधान? हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है, ब्राह्मण दलित की बात नहीं चलो हो ये रही। मैटर लंबा हो जाएगा। आपका जो सवाल है वो बोलो भगत जी। आपको मानना है, आप उनको मानिए, आप उनको अपना आइडियल मानिए, आदर्श मानिए, मुझे नो मैं तो ऑब्जेक्शन, गुरु जी बताइए। को मैं मानता हूँ, उसको वो जितना है उतना ही मानता हूँ उसको, चलो लेकिन चलो बोलिए, परमात्मा आपका को सवाल सबसे क्या बड़ा था वो मानता हूँ। बताइए। आप आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल यही था, आप संविधान पढ़े हो कभी? अरे मैं नहीं पढ़ा भाई, ना मुझे जरूरत पढ़ने की। तो आपका जो हाँ, सवाल होगा तो। मैं पहले ज्ञान गंगा नहीं पढ़ा था, जो न जाना नहीं था गुरु जी के जी बारे में। जी जी। तो मैं भी एंड वेंड बोलता था है ना। हम्म। उसको जब उसको पढ़ा, जब जाना, उसको एहसास किया, तब मेरे को विश्वास हुआ। जी हाँ भाई, ये है, इसमें है टूट विश्वास मुझको गुरु जी में। जी। तो कहीं हमको शंका अगर उत्पन्न होती है भगत जी, तो हमें कोई भी गुरु जी का भगत, उसका सत्सेवक हो, बताने की हमारे शंका को दूर करे, तभी तो हम यानी कि कहीं शंका उत्पन्न होगी तो अवश्य क्यों नहीं पूछ सकते, पूछने का क्या है आप अपना सवाल रिपीट इंसानों में। करो भगत जी। हाँ, आपका जो सवाल है वो पूछिए।
मेरा सवाल यही है कि ये गणेश जी को उसी सिर को भी काट के मंत्र में जोड़ा जा सकता था, है ना? जानबूझ के नहीं जोड़ा उन्होंने। तो इसमें रीजन क्या है? रीजन ये था आज के वैज्ञानिक और विज्ञान को अपनी औकात याद दिलाना कि भगवान क्या कर सकता है। एक इंसान के चेहरे पे एक जानवर का सिर लगा सकता है, क्या आज की विज्ञान लगा सकती है? क्या आदमी के सिर पे हाथी का सिर आज की विज्ञान लगा सकती है? इस विज्ञान को आज उस परमात्मा ने फैल करना था कि ये 2 कौड़ी की विज्ञान है, ये 2 कौड़ी की साइंस है, इसकी औकात नहीं है उस परमेश्वर के आगे। ये था इसका रीजन। सही बात है भगत जी। और बताइए इसके अलावा। सही बात है, हाँ सही मिल गए जवाब? जवाब मिल गया। चलो ठीक है, सब धन्यवाद सर भगत जी।